ऐसे कौन से बायसेस हैं जो आप समझते हैं इमीडिएटली इन्वेस्टर्स को उससे बाहर निकलना चाहिए? सो ये न्यूनेस का जो बायसनेस है वो दिमाग से निकाल लेना चाहिए एंड आइडियली वन शुड सी हु इज ड्राइविंग द शिप, हु आर द कैप्टन्स ऑफ द शिप, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज देयर इंटेंट। आपने कुछ ऐसा किया कि जल्दी बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, फिर लगा कि नहीं रुकना चाहिए था? एब्सोल्युटली रुकना चाहिए था। आई मीन रादर टू टाइमिंग द मार्केट, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू बी इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। हाँ जी। किस तरह की गलतियां जनरली होती हैं? पॉइंट नंबर इज बेस्ट चेजिंग रिटर्न्स। ओके। कि आप किसी भी वेबसाइट पे गए, आपको एक लिस्ट आराम से आ जाती है कि लास्ट 3 साल में 5 साल में किसके रिटर्न्स अच्छे हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज नेक्स्ट 3 to 5 years में क्या वर्क करेगा, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा अल्फा या अच्छा रिटर्न कौन ला सकता है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, उस थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ हैं मिस्टर अमित माजरेकर जो कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के सेल्स हेड हैं। तो उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है एसेट मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में। साथ ही यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और साथ ही उन्होंने MBA किया है। तो यदि हम बात करें उनकी एजुकेशन की और साथ में एक्सपीरियंस की, तो दोनों से हमें मौका मिलता है उनसे कुछ जानने का, सीखने का। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच पंकज जी। तो जैसा मैंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, इससे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के हित में बहुत सारी बातें सीखी जा सकती हैं। राइट। तो पहला सवाल मेरा जो आपसे है वो एक है कि इस म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आप काफ़ी समय से रहे हैं और अब क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स की भी चॉइस है इन्वेस्टर्स के पास, डेफिनेटली वो डायरेक्ट प्लान्स बाय कर सकते हैं और थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रेगुलर प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ही उम्दा सवाल है और मैं कहता हूँ कि जो हर एक घर में जैसे एक डॉक्टर का या एक फैमिली लॉयर का एक जो स्थान होता है, वैसे ही ये फाइनेंशियल एडवाइज़र का स्थान होता है। कोई भी दवाई लेने से पहले, ठीक है, हम उसकी प्राइस क्या है हम गूगल पे जाके सर्च नहीं करते। वी रेफर टू आवर डॉक्टर, ठीक है, राइट। वी कंसल्ट टू आवर एडवोकेट फॉर एनी पर्टिकुलर कंसर्न्स। सिमिलर लॉजिक, ठीक है, हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ रखना चाहिए। ओके। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपको हैंड होल्ड करता है, जो आपकी गोल पूरी जर्नी है, ठीक है, जो पूरा साथ निभाता है आपका। तो मेरे नज़र से, ठीक है, जैसे हम डॉक्टर को फी लेने के टाइम पूछते नहीं है ना कि आप इतनी फीस क्यों दे रहे हैं, आप मुझे इसी कंपनी की गोली क्यों दे रहे हैं, such kind of questions we don't ask any doctor or lawyers. Similar mindset one should keep in mind while interacting or having association with your financial advisors. ओके। तो आपने हालांकि वो बात को टच किया है क्योंकि बात यही आती है कि एक्सपेंस रेशियो को लेकर, क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान्स हैं उसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के मुकाबले कम होता है। तो जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियसली आपको रेगुलर प्लान ही सजेस्ट करेगा, तो ऐसे में आपका जो एक्सपेंस रेशियो है बढ़ जाता है, जिससे आपके रिटर्न्स पर फर्क पड़ सकता है। तो इससे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्ट प्लान के मुकाबले यदि इन्वेस्टर रेगुलर प्लान लेता है, थोड़ा सा एक्सपेंस और बियर कर लेता है, पर लॉन्ग टर्म में क्या फिर भी वो बेटर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकता है क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से इन्वेस्ट कर रहा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये प्रोफेशनल फी है, राइट। और जैसे कहते हैं ना कि जेणो काम तेणो करो दूजा करे सो गोता खाए। आज फाइनेंशियल एडवाइजर को इतने सारे इनपुट्स मिलते हैं फ्रॉम द AMC, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसको पूरा 360 डिग्री का व्यू होता है। एंड दिस इज नॉट ओनली विथ रिलेटेड टू द रिटर्न्स तो आउटकम हो गया। इनपुट्स क्या होने चाहिए, इन्वेस्टर को कैसे हैंड होल्ड करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पकड़ लो कोई mid-30s या 40 इयर्स का इन्वेस्टर है, उसके गोल्स डिफरेंट हो गए। समवन हु इज इन हिज 50, उसके गोल्स डिफरेंट हो गए। समवन जस्ट स्टार्टिंग हिज करियर जर्नी, उसके गोल्स डिफरेंट हो गए। तीनों के लिए सेम लॉजिक नहीं लगेगा, भले वो एक ही फैमिली के हो। ये काम कौन हैंड होल्ड करेगा? ये फाइनेंशियल एडवाइजर करेगा, राइट। तो लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि वो उसको कमीशन कितना मिल रहा है या उसकी फीस कितनी मिल रही है। आपको ये देखना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिटर्न्स, इट्स अबाउट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इन्वेस्टर को ये खुद को पूछना चाहिए क्या वो मेरी कैपेबिलिटी है,
कि मैं एवरी डे मार्केट को ट्रैक करूँ, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन से कंपनी की क्या स्टाइल है और मेरे रिस्क प्रोफाइल को क्या एडजस्ट होता है। इन्वेस्टर क्या करता है, रिटर्न्स देखता है और फिर इन्वेस्ट करता है। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉल्ड लाइक रिस्क प्रोफाइल। वो मेरे रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई थीमेटिक फंड हो जिसने बहुत अच्छा रिटर्न हो 2-3 साल में, बट इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि अगर वो वहां से 20-30% भी नीचे जाता है, क्या मैं पीसफुली रात को सो सकता हूँ। ये काम कौन करेगा आपके लिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर करेगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड, कि डेफिनेटली लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर को कितनी फीस मिल रही है। लोगों को ये देखना चाहिए कि वो ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे जर्नी में मेरा साथ कैसे निभा रहा है। ओके, अच्छा, इन्वेस्टर्स जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप क्या लगता है किस तरह की गलतियां जनरली होती हैं? पॉइंट नंबर इज बेस्ट चेजिंग रिटर्न्स। ओके, कि आप किसी भी वेबसाइट पे गए, आपको एक लिस्ट आराम से आ जाती है कि लास्ट 3 साल में, 5 साल में किसके रिटर्न्स अच्छे हैं, एंड वो रिटर्न्स देख के आप उसमें इन्वेस्ट करना लोग प्रेफर करते हैं। हमारा ये मानना है, वो ये आई मीन दिस कैन बी डन बाय एनी ऑफ द इन्वेस्टर। द ब्यूटी इज और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज कि नेक्स्ट 3 to 5 years में क्या वर्क करेगा, क्या चलना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा अल्फा या अच्छा रिटर्न कौन ला सकता है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, उस थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन लॉजिक, there are certain rational, there is certain science. So based on these parameters, who take these decisions, ideally investor should look into it. okay. At the same time, investor has to ask himself or herself कि ये capability and capacity, ये दोनों चीजें हैं मेरे में। अगर है, आपको बहुत ही मार्केट का उम्दा एक्सेस है, आपके पास इतना फ्री टाइम है that you know along with your work you can give some time to all these things, definitely one should invest. But अगर नहीं है, so there are good people who are sitting, you know, to assist you. अमित जी, अभी आपने कहा कि इन्वेस्टर्स अक्सर जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है उसको देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि रिसेंसी बायस हाँ जी का एग्जांपल है। राइट। तो ऐसे बहुत सारे बायसेस अक्सर इन्वेस्टर्स दिखाते हैं जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती, कि तेजी के मार्केट में एंटर करना, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो इमोशनली थोड़ा सा डर जाते हैं और निकल जाते हैं, या फिर हर्ड मेंटलिटी की हम बात करें, ग्रीड एंड फियर तो बहुत कॉमन है ही। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से बायसेस हैं जो आप समझते हैं कि इमीडिएटली इन्वेस्टर्स को उससे बाहर निकलना चाहिए? आई थिंक संक कॉस्ट पॉलिसी है, मुझे बहुत ही एक उम्दा एग्जाम्पल लगता है कि जहाँ पे इन्वेस्टर जो अपना व्यू है कि मैंने ये कॉल लिया हुआ है और मैं वही खड़ा करके रहूंगा, दे स्टिक टू इट। जैसे होता है कि नहीं, कोई नई एएमसी है तो नहीं हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल द एएमसीज जो एक जमाने में नहीं थी, दे हैव मेड मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। सो ये न्यूनेस का जो बायनेस है ना, बायसनेस है, आई एम सॉरी, वो दिमाग से निकाल लेना चाहिए। एंड आइडियली वन शुड सी हु इज ड्राइविंग द शिप, who are the captains of the ship, what is their thought process, and the most important thing, what is their intent. तो एंडोमेंट बायस है कि जिस चीज़ में मतलब आप जिसको ऑन करते हो उसको ज़्यादा वैल्यू आप देते हो, ऐसा अक्सर होता है। और दूसरी बात जो आपने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी कोई मिस्टेक हो जाए, जो आप संक कॉस्ट फैलेसी की बात कर रहे हैं, कि अगर कुछ गलत डिसीजन हो गया तो और आप नुकसान को बढ़ाते रहते हैं। Absolutely. इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई आप ट्रेन में चढ़ गए और आपको मालूम चला गलत ट्रेन में चढ़े हो, जितनी जल्दी उतर जाओगे उतना अच्छा रहेगा। आप जितनी दूरी पर जाओगे टाइम भी वेस्ट होगा और वापस आने का खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। Absolutely. तो अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गया है तो आप लॉस बुक कर लीजिए, वो बेटर है, Right. इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट। Absolutely. सो वंडरफुल थिंग व्हाट यू सेड। एक सवाल मेरा आपसे और था कि हमने बात की रिस्क की, हमने बात की गलतियां जो होती हैं इन्वेस्टमेंट में अक्सर होती हैं, बट मैच्योर इन्वेस्टर्स या इन जनरल भी मिस्टेक्स कई बार होती हैं। मुझे कोई ऐसी मिस्टेक आप बताइए जो आपसे हुई, उस मिस्टेक से आपने कुछ बहुत एक फाइनेंशियल लेसन लर्न किया है। I think give some long-term time horizon to your personal wealth.
हम सारी चीज़ों के लिए कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स के लिए हम लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, सेम थिंग वी टेल टू आवर किड्स, नेक्स्ट जनरेशन। तो आपने कुछ ऐसा किया कि जल्दी बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, फिर लगा कि नहीं रुकना हाँ, चाहिए था और एब्सोल्युटली सीखा? रुकना चाहिए था। आई मीन रादर टू टाइमिंग द मार्केट, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू बी इन द मार्केट। ओके। आई थिंक वो लाइफ की, मुझे लगता है कि मैंने सबसे की हुई एक छोटी या बड़ी गलती है कि एंड देन ऑफ कोर्स SIP ये टूल है विच इज़ अ वेरी बहुत सिंपल टूल है। आई थिंक दैट टू आंसर दिस, आई थिंक बिलीव इन सिंप्लिसिटी, क्योंकि सिंपल चीज़ लाइफ में आपको बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अल्फा दिलाती है। ओके। ओके। हाँ, एंड रादर टू गेट इनटू सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स कि नहीं अभी मैं यहाँ से ये पोर्टफोलियो करूँगा, वो फंड मैनेजर का काम है। ओके। Let him do that. You stick to the basic, your goal planning, you follow your financial advisor, investor is done through. अच्छा, मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे। Please आप जी। सिंपल एक लाइन में एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं। हाँ जी। पहला सवाल, आप सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? टी, कॉफी या फिर मार्केट अपडेट? मेडिटेशन। अच्छा, हम तीनों में से कुछ नहीं। राइट। उसके बाद मार्केट अपडेट लेते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आई मीन you get into your basic regular stuff which is related to the markets, what to do. ओके। आपने क्योंकि बात की मेडिटेशन की, तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो इंडोर गेम या आउटडोर गेम आप क्या प्रीफर करते हैं? Outdoor games. ओके। मोर देन द बोर्ड गेम्स मींस यू वांट टू प्ले इन फील्ड। Absolutely. ओके। हम जो सीखते हैं वो बुक से भी सीखा जा सकता है, ट्रैवल करके भी सीखा जा सकता है। आजकल तो मतलब आप देखेंगे तो इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। Right. आपके लिए लर्निंग के लिए व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स? I belong to that camp who believes in reading. Reading and then comes watching, but reading is what my first priority. एक कोई बुक आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे उन्हें हमेशा हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए? There are so many books. I think this is a very tricky question. ओके। Okay. आप दो बता दीजिए। Tricky question, but quickly if you ask me about any book, I think Morgan Housel की जो book है, ओके। okay, that is Psychology also of absolutely. It's a very simple but in a very lucid manner, he has explained those things, which ओके। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट क्या होती है? oh wow. ओल्ड सॉन्ग्स और फास्ट न्यू सॉन्ग्स? I prefer Hindi old songs. ओके। Yeah, Kishore Kumar, all-time favorite, which gives you a company for all the moods. इस करियर में जहाँ पर आप हैं, अगर आप इसमें नहीं होते, मतलब म्यूचुअल फंड की बात करें या फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो दूसरा कौन सा प्रोफेशन बेस्ट सूट करता है आपको? Financial advisor, I believe. ओके। On the other side, when we are saying so strong, personally I have a so strong opinion about MFDs or the financial advisor, because I really see potential into that. उनमें वो ताकत है कि जो किसी का रियली भला कर सकते हैं लाइफ टाइम में। कर्म का काम है, पुण्य का काम है ये। तो वो मुझे अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हम चाहे वो कई बार वॉरेन बफेट की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं झुंझुनवाला का स्टाइल या वैसा बनना है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। या हो सकता है कि आपके ही करियर में आपके कोई सुपीरियर्स रहे हों जहां आपको लगता है कुछ सीखने को मिला। तो आपका, मैंने सवाल को सिंपल करने के लिए आपको एग्जांपल दिए, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? आई बिलीव इन मधु लुनावत। ओके। See, she belongs to very humble background. Rather, she herself said, I belong to a lower middle class. No. I will say, prior to this, I was associated with this company because they are investing through. Okay. Her thought process in terms of investment, if you see her involvement, it's not only about the mutual funds. You take our AIF, you take our real estate. It's a skin in the game. She's aware of about all the processes, hands-on. एक चीज़ जो वो हमेशा कहती है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रमोटर, विच आई रियली लाइक। प्रमोटर को तो सब मिलते हैं। द ब्यूटी अबाउट हर दैट शी गोज टू द प्रमोटर हाउस, ओके, फॉर द लंच, एंड शी मीट्स विद द एंटायर फैमिली। तो प्रमोटर तो ठीक है, बट उसके बच्चों का सीरियसनेस क्या है, वाइफ कैसी है, घर से कितना सपोर्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ऑल दोज बेसिक थिंग्स। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है, प्लीज, बट योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन?
माय फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन गोवा बिकॉज इट्स माय होम टाउन. अच्छा, या चलिए ये भी हो सकता है कि इंडिया में तो आज भी इवन फॉरेनर्स के लिए भी इंडिया की Right. बात की जाए तो गोवा एक अच्छा डेस्टिनेशन है. Yeah. तो आपका वेकेशन के लिए आप गोवा को प्रायोरिटी देते हैं. Absolutely, it's a spiritual plus it's a fun-loving destination, and of course my roots are from Goa, so I always prefer that. थैंक यू अमित, आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगा. हमने बहुत ही सिंपल बातों में बहुत सी चीज़ें जानी और आपके पर्सनल चॉइसेस की भी जानकारी मिल गई. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for having me on the board. Thank you. तो अमित जी से हमने बहुत सिंपल बातें की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी जो सोच है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. नमस्कार. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.